रेक की शक्ति को प्रणाम। डॉक्टर मैकाओ शोई जी को प्रणाम। वास्तु पुरुष मंडल की समस्त शक्तियों को प्रणाम। सेवा सेवरण करने वाले समस्त साधु संतों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आज का एक समय जो आजकल का जो समय चल रहा है कोरोना काल में, ये लॉकडाउन का ये फ़ायदे वाला भी है और कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक भी है। तो इसमें किसी ने क्वेश्चन पूछा कि सुबह का समय मेडिटेशन के लिए ही क्यों बेस्ट है, कि सुबह का समय जो है, जैसे ग्रंथों में आता है कि अथन वेला हर का नाव, कि जो सुबह का पहर है पहला, 4 पहर जो हैं, टोटल 8 पहर हैं। जैसे 8 पहरों में 4 पहर दिन के हैं, 4 पहर रात्रि के हैं, तो 12। उसमें से सुबह का जो है वो सबसे अच्छा कहा गया है कि सुबह का। ऐसा क्यों है? देखिए, जो साधु संत थे वो तो जंगलों में चले जाते थे, वो जंगलों में जा कर के बैठ कर के साधना करते थे और वहाँ पे उनको एकाग्र चित्त अवस्था मिल जाती थी, इजीली मिल जाती थी। लेकिन जो गृहस्थी है, गृहस्थियों को अपना जॉब करनी है, काम करना है, कई सारी सोचें हैं वो पूरी करनी है, तो इसलिए सुबह के समय में क्या होता है, जो विचार तरंगे होती हैं, विचार तरंगे कहने का मतलब जैसे जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम चाहते हैं, उन सभी का जो थॉट प्रोसेस है वो एक दूसरे के साथ क्लैश कर रहा है, मतलब सबसे तरंगे निकल रही हैं। मन से जो ऊर्जा निकल रही है इसको तरंग बोलते हैं। तरंगे निकल रही हैं, किसी की किसी को इफ़ेक्ट कर रही है, किसी को किसी की इफ़ेक्ट कर रही है। जैसे कहते जब हम इंसान जागृत में आ जाता है तो उसका जो मन है वो आँखों में आ जाता है, संतों के अनुसार वो आँखों में आ जाता है। तो जो देखता है, किसी को कोई लड़का अच्छा लगता है, लड़की अच्छी लगती है, बच्चे अच्छे लगते हैं, हस्बैंड अच्छा लगता है, जहाँ बुरा लगता है, ठीक है, घर वाले किसी के बुरे लगते हैं, किसी के अच्छे लगते हैं। कोई कहता है कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं सोचता, कोई कहता है कि ये बहुत अच्छा है। तो ये सारी जो तरंगे हैं, कोई कहता है मुझे ये काम करना है, कोई कहता है मुझे पैसे कमाने हैं, कोई कहता है कुछ करना, कोई करना। तो ये तरंगे जो हैं सारी की सारी ये डाइवर्ट हो रखी होती हैं, फैलनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए बाकी ओवरऑल समय मतलब 12 बजे तक का, जैसे रात को उससे थोड़ा जैसे सुबह से लेके चलिए 5-6 बजे 7 बजे जब भी मतलब इंसान उठता है, तो उससे लेके रात के 12 बजे तक ऐसी तरंगे चलती रहती हैं। तो जो तरंगे हैं, आप जो मेडिटेशन करोगे फिर आपके मन में वो तरंगे आपको तंग करेंगी, आपको। फिर सोच सोच के पाठ करोगे, पाठ करते करते कोई दूसरी सोच आ जाएगी, पाठ करोगे कोई तीसरी सोच आ जाएगी, पाठ करोगे कोई चौथी सोच आ जाएगी। फिर इसलिए लोग कहते हैं कि जी हमारा मन भटकता रहता है। तो बेसिकली क्या है कि वो आप तरंगों वाले जगह पे जा कर के वो कर रहे हो, आप शांत चित्त अवस्था में नहीं कर रहे। तो ये सुबह का समय है 12 से लेकर 4-5 बजे तक का, तो इसमें वो तरंगे बिल्कुल शांत होती हैं, मतलब नामात्र सी रह जाती हैं। जो तरंगे चल रही है नामात्र सी रह जाती हैं। तो उस टाइम मेडिटेशन या एकाग्रचित्त होना बहुत अच्छा होता है और ईजी होता है। फिर आप आत्मा के साथ लीन हो सकते हो, आत्मा के साथ उसको जान सकते हो, ईजीली पहचान सकते हो। फिर आपके अंदर भी मानसिक तरंगों को पकड़ने का विज्ञान फिर पैदा होता है। तो ये इसलिए सबसे बेस्ट समय कहा गया है कि सुबह का समय। देखिए, गुरु लोग जैसे कहते हैं कि 12 साल का तप। अब मान लीजिए आप 10 साल से लगे हैं, 50 साल से लगे हैं, 20 साल से लगे हैं, लेकिन आपका स्वीकार कितना हुआ? तो जो स्वीकृति होती है परमात्मा की, वो होता है जब आप पूरा डिप हो जाते हो, कई बार रोना भी आता है याद करके उसको, तो डिप हो जाते हो तब, और पूरा शांत चित्त अवस्था हो करके पूरी समाधि में चले जाते हो, तो फिर वहाँ पे जो है आपका उतना का पाठ स्वीकार होता है पूरे घंटों में। हो सकता है 12 सालों में आपका 12 मिनट का स्वीकार हुआ हो सकता है 12 घंटों का हुआ हो सकता है कि आपका 20 दिन का हुआ हो। तो ऐसे ही क्या है कि आपको देखना है कि अगर 2.5 घंटे जो है कहा गया है कि पाठ करो बैठ के, जो इस समय में आप करेंगे तो आपका जो मन का तरंगे हैं वो जल्दी
एक्टिवेट हो जाती हैं। तो आपका जो आपके मन को जो चीज़ ताकत दे रही है, आपके प्राण जिसके साथ चल रहे हैं, तो गुरु कहते हैं कि श्वास चलते चलते श्वास भी बंद हो जाती है उस समय, तो हम फिर उसमें लीन हो जाते हैं, क्योंकि मन पूरा शून्य हो गया, शून्य की स्थिति। तो उसमें फिर क्या है, वो आत्मा का जो अनुभव है वो प्राप्त होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो तो साथ में है, साथ में है। ठीक है, सुबह किसी ने कुछ नेगेटिव कर दिया, इसने ये कर दिया, वो कर दिया, तो फिर वो क्या है, बंदा इसी चीज़ों में उलझा रहता है। तो उलझने के कारण क्या है कि वो चीज़ जो पाठ है उसको स्वीकार होना है, या जिस चीज़ को वो ढूंढने आया है वो सारी जीवन ढूंढता रहता है, लेकिन वो चीज़ प्राप्त नहीं हो पाती। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके सिमरन करिए। समय मैं तो 24 घंटे कहता हूँ कि जब आपको मौका मिले करते रहो, लेकिन अगर सुबह का भी करते हो, आतन बिल्ला जो हर का नाम कहते हैं, वो भी अच्छा है। अब एक और मैं थोड़ा बात करना चाहता था सभी से कि हमारे जीवन में 3, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है कुछ अवस्थाएं आती हैं, तो कहते हैं काल चक्कर चल रहा है। काल चक्कर जो है वो काल कहते हैं समय को, कि आपका चक्कर चलता जा रहा है, बचपन से जवान हो रहे हो, जवानी से बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापे के बाद समाप्ति। तो समाप्ति से पहले पहले काल चक्कर से कैसे फिर निकले, हर कोई सोचता है कि हम काल से बचें। तो जैसे मैं भी अपने आप की भी बात करता हूँ, मैं भी बीच में ही हूँ, मतलब मैं कोई गुरु तो नहीं हूँ, जहाँ कोई ऐसा बन गया लोग गुरु जी कह देते हैं। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, गुरु जो है वो परमात्मा है, कि जैसे कहते हैं गुर ईश्वर, गुर गोरख, गुर ब्रह्मा, गुर पार्वती माई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। कि कहते जो ईश्वर का भी गुरु है, ब्रह्मा का भी गुरु है, विष्णु का भी गुरु है, पार्वती का भी गुरु है, ठीक है, इन सब का भी जो जिया का भी एक दाता है, सो मैं विसर नहीं, जो पारब्रह्म परमात्मा है, ठीक है, वो ना बिसर जाए, संत ऐसे कहते हैं। तो उसको ढूंढना है। उसको ढूंढने के लिए अब मैंने कहा कि काल चक्कर क्या है, जिसमें आपके मन में एक बच्चे जैसे कहते हैं कि एक गेम खेलते थे, कि बाबा जी ने एग्जांपल बताई थी, तो मैं एग्जांपल वैसे ही बता देता हूँ। कहते शून्य छुआई एक गेम थी, कि हम एक दूसरे को शून्य की गेम खेलते थे बचपन में। तो कहते जो तो बच्चे हैं वो तो दुनिया के हिसाब से खेलते हैं, लेकिन हम लोग कैसे खेलते हैं, कहते हम लोग काल से बचने के लिए खेलते थे, कि हमें छू के दिखा। तो ऐसे ही हम भी सोचते थे कभी बचपन में कि भाई छू के दिखा। फिर जब वो आ गया जी, आते आते छू लिया उसने, छू लिया मीन्स कि शरीर से कुछ हो गया, कि शरीर से कुछ बीमारी आ गई, कुछ माता निकल आई, कुछ भी हो गया, या कभी बुखार हो गया, या कुछ हो गया, या दर्द आ गया, कुछ भी हो गया ऐसे। तो ये क्या है, शरीर का दुख। फिर उसके बाद हमने कहा कि नहीं, आपने हमारे ये कपड़े को छुआ है, मतलब ऐसे संत कहते हैं। तो उन्होंने बताया, कहते अब हमने कहा कि अभी काल तूने ये सिर्फ कपड़े को छुआ है, मुझे नहीं छुआ। फिर कहते थोड़े के समय के बाद हम भागते गए, तो क्या हुआ, उसने हमारे मन को पकड़ लिया। मतलब मन को विकारों में डाल दिया, विकार आ गए मन में, गड़बड़ हो गई, शरीर से गड़बड़ हो गई, मन से गड़बड़ हो गई, कुछ भी किसी से भी हो सकता है, मतलब मुझसे भी हुआ है कभी, तो किसी से भी हो सकता है, ऐसे कोई गड़बड़ होगी, मन खराब हो गया, तन खराब हो गया, तो फिर सारा सिस्टम बिगड़ गया। फिर कहते हैं, गुरु लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये एक प्रक्रिया है काल से चलने वाली, तो वो हो रही है, होते जा रही है। लेकिन कहते फिर हम कहते हम भी बड़े चालाक हैं। हमने कहा, काल तूने हमारी मन विकार इंद्रियों को छुआ है, शरीर को छुआ है, लेकिन मुझे नहीं छुआ। मुझे मतलब जो असली आत्मा है उसको तू छू नहीं सकता। तो समय जो है परमात्मा आत्मा को छू नहीं सकता, वो समय से पार है, जो कालातीत है परमात्मा। हमें उसकी साधना करनी है, उसके लिए फिर एक गुरु की ज़रूरत होती है। गुरु जो है वो उस आत्मा को जानने वाले हैं, उनको प्रणाम करके साधना करनी चाहिए। तो कृष्ण ने भी यही कहा कि अर्जुन सब कुछ छोड़, तो मेरी शरण में आ जा और मेरा ये जप कर। ऐसे दुर्गा माता ने कहा
कि भाई मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, तो ये जप कर। तो ऐसे ही गुरु नानक देव जी ने कहा कि नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे। तो उन्होंने भी जपा। कहते कि प्रहलाद ने पत्थर में पा लिया, वो खंबे में से प्रकट हो गया वो। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। जिसका कहते मन सच्चा है, सच्चा मन करके समर्पण करके जो साधना करता है, उसके ऊपर परमात्मा कृपा करता है। उसके जो विकार है वो भी ले लेता है। और साधु संतों की शरण में जाके कहते धर्मराज जब लेखा मांगे, कहते लेखे ही वो फाड़ देते हैं, कागज़ फाड़ देते हैं। आपके द्वारा जो कर्म हैं, अच्छे हुए बुरे हुए, वो गुरु लोग क्षमा करते हैं, माफ़ करते हैं और फिर इससे पार ले जाते हैं। तो इसलिए साधना करना बहुत ज़रूरी है, सिमरन करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो एक प्रक्रिया है, अगर जाने अनजाने किसी से जो काल चक्कर में फंस गया है, जाने अनजाने शरीर से गलती हुई, मन से गलती हुई, तो अब इसको छोड़ना है। ठीक है जी। जो है पंच जैसे काम क्रोध नगर वो पर्या मिल साधु खंडल खंडा है। तो जो काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, अहंकार को साइड करके कर देना है। तो मैंपन नहीं होना चाहिए। एक बार मेरे जीवन में मेरे में मैं आ गई थी। मैंने जैसे ही गुरुजी कहते लोग, थोड़ा वैसे ही मन में आ गया मैं गुरु हूँ। तो उसी टाइम क्या है, उसी दिन से मेरा सारा कुछ नष्ट हो गया। ना कोई जो साधना में आई करती थी शक्ति आई थी वो भी ख़त्म हो गई, और काम था, रोटी खाने तक के पैसे नहीं बचे, इतना बुरा हाल हो गया था। तो फिर मैं परमात्मा की शरण में वापस गया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कहते गुरु को पता ही नहीं होता है वो गुरु है। परमात्मा आपसे बुलवाता है, आपसे करवाता है। उसकी कृपा होगी कि लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुरु नदर करे। तो सतगुरु जो है वो सतपुरख जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाम। तो परमात्मा वो है। तो गुरु उनमें रहता है, उनमें आकर के परमात्मा बोलता है, साधु संतों में आके बोलता है। वो साधु संत वो परमात्मा ही बना देता है उनको। ठीक है। और है भी परमात्मा ही, इंसान का जन्म ही हुआ है परमात्मा को जानने के लिए। तो हम लोग गुरु नहीं हो सकते, हमारा शरीर गुरु नहीं हो सकता। गुरु परमात्मा है, वो बोलता है, चलता है। तो आपको अहंकार छोड़ना है कि किसी प्रकार का अहंकार छोड़ दो। लोभ क्या होता है कि किसी भी चीज़ को धक्के से अपनी समझते रहना। आपकी है नहीं, ये जो जहाँ बैठे हैं अगर देखने के लिए है, अदरवाइज़ ये मेरा है नहीं। ये शरीर ठीक है जी, मेरी पत्नी, मेरा शरीर, मेरा बच्चा, लोभ आ जाता है फिर कि ये मेरा है। आपका है नहीं, ये आपका छूट जाएगा, आपसे निकल जाएगा, बचेगा नहीं। समय का चक्कर कोई नहीं रोक पाया आज तक, ना रुका है ना रुकेगा। तो समय से आगे जो सिस्टम है वो साधना से आता है, सिमरन से आता है कि सो मैं विसर न जाई, उसकी साधना पे वापस आना है। तो सुबह का समय सबसे अच्छा कहा गया है। उसी तरीके से आप चाहें तो करके देखिए। और श्वास श्वास सिमरो गोविंद। जो प्राण हैं, प्राण जो हैं उसके साथ साथ है, सारग से भी नज़दीक हर जगह है। और कहते एक नूर ते सब जग उपजया, कौन पले कौन मंदे। तो सब मतलब सब कुछ जो दिख रहा है सब ये परमात्मा से उपजा है। ये गेम जो सारा चल रहा है, हमें उसी को ढूंढना है, उसी को पाना है। गुरु लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूँ जो काल चक्कर में हम भी फंसे। तो फिर काल चक्कर से कहते गुरु खुद ही निकाल देते हैं। जब आप पूर्णतः शरण में आ जाते हैं, पूर्णतः समर्पण करके साधना करते हैं, तो आप भी करिए जितना कर सकते हो। और धीरे धीरे करके जब रास्ता, ज़्यादा रास्ते मत लीजिएगा, क्योंकि ऐसा होता है जब इंसान एक रास्ते पे चलता है। जैसे आपने चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है या दिल्ली से चंडीगढ़ आना है, तो आपको वही रास्ता लेना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली से असम चले गए, फिर असम से बॉम्बे चले गए, बॉम्बे से फिर कहीं और चले गए, फिर कभी होशियारपुर चले गए, तो ये क्या है कि आप कभी चंडीगढ़ नहीं पहुंच पाओगे। तो इसी तरीके से एक गुरु से बात करके कि बाबा जी हमने इस आत्मा को जानना है, तो कृपा करिए, हमें मार्ग दीजिए। तो हो सकता है, जैसे मैंने कहा, कितनी स्वीकृति होती है आपकी डे में, तो 2 घंटे में 5 मिनट होती है, 10 मिनट होती है, 1 मिनट होती है। अगर आपकी डेली से कहते 3 मिनट से लेके 15 मिनट तक होने शुरू हो गई, तो आप परमात्मा के काफ़ी
कृपा में आ गए हो, और उससे ज़्यादा हो जाए तो और अच्छा। तो 24 घंटे जिनकी हो गई वो परमात्मा ही हो गए फिर। तो ऐसे करते 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 प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तो इसको करना है, सभी करिए। गुरु लोगों ने, शंकराचार्य ने कहा कि ए मूढ़, कहते मूर्ख प्राणी, जो मूर्ख बोल दिया, मतलब है तो शब्द मूर्ख, किसी को आपको बोल दे कोई कि क्या मूर्ख, तो फिर बुरा लग सकता है किसी को, ठीक है। आपका कोई भाई बहन मित्र दोस्त चाहने वाला आपको बोल दे कि मूर्ख हो तुम, तो फिर क्या है कि गुस्सा आ सकता है, कोई गाली निकाल दे गुस्सा आ सकता है। तो ऐसे ही एक कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब में, उस सूर और कुत्ता, ऐसे शब्द भी यूज़ किए हैं जो पाठ नहीं करते, सिमरन नहीं करते, कृतकण कहते हैं, कहते ऐसे लोगों की तो नज़र ही बुरी है। तो इसलिए कहते वो तो है ही है, लेकिन अब साथ में थोड़ी सी विशेषता कर दी कुत्ते की। कुत्ते की विशेषता क्या की कि भाई जो अपने कहते जहाँ रोटी खाता है उसकी कृपा में रहता है, वो उसके साथ दगा नहीं करता, वो वहीं पे थाली में उसी के साथ खाएगा। तो मीन्स कि जो शिष्य हैं, शिष्यों को फिर भी क्षमा मिल जाती है। तो ऐसे फिर साधना करिए, समर्पण करके साधना करिए, सिमरन करिए, जितना ज़्यादा हो सके करिए, और समय रहते हुए ही इस चीज़ को जानिए। शरीर से पार आना जाना सीखिए, नहीं तो डर लगता है। जब मृत्यु आने वाली होती है तो डर लगता है कि यार अभी कुछ हो ना जाए। जब बीमारी आ जाती है फिर अपने सारे विकार नज़र आते हैं। तो हम जब गुरुओं को समर्पण करते हैं कि हे गुरु, जो तुद पावे साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, हुण थानू समर्पण है, हुण कृपा करो, जो भी होया क्षमा करके कृपा करके सानू इस मार्ग पर लेके आओ। तो अभी के लिए इतना ही। तो आप समय के हिसाब से सिमरन करिए। बहुत सारा आशीर्वाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।